वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल के दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम के तुहानूं जी आया कहने ते आपां गलबात करांगे दिल्ली दे विच जिहड़ियां इलैक्शनां हुण होईयां ते अज जिहड़ा रिजल्ट आ उहदियां ताज़ियां की घटनावां आ ते जिवें आपां इह सुणी रहे हैं देख रहे हैं मीडिया दे विच आ रहा है कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी आ वो तकरीबन 65 जिहड़ियां 65 सीटां तो अगे चल रही हैं। तो आप गलबात करांगे सारिया पार्टियां के नुमाइंदियां दे नाल ते मेरे नाल स्टूडियो दे विच हाजिर ने नतीश सेठ जो आम आदमी पार्टी दे लंडन दे विच कंपेनर हैं ते अज साडे स्टूडियो दे विच मेरे नाल हाजिर हैं ते नाल ही साडे नाल स्काइप ते जिहड़े रजेश सिंह जी भाजपा पार्टी दे स्पोक्स मैन हैं वो लंडन तो हैं उन्हां नाल भी गलबात रखांगे तो होर भी जिवें टैलीफोन ते जिहड़े दिल्ली दे विच नुमाइंदे हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां दे उन्हां दे नाल भी गल करन दी कोशिश करांगे। तो सब तो पहलां जी आया कहने आ नतीश सेठ जी नूं अकाल चैनल ते। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नतीश जी, रिजल्ट आ रहा है लेकिन हले डिकलेयर नहीं होए, 65 सीटां तो जिहड़ी आम आदमी पार्टी अगे चल रही है, तुहानूं ये उम्मीद सी? इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हमने पहले ही सोचा था कि 45 से 50 सीट्स आएगी, लेकिन ये है कि जनता ने देखा कि हमारा क्लियर एजेंडा, हमारा सारे इश्यूज देखे और उन्हें वोट किया। हाँ, तो 50 प्लस 45 टू 50 सीट्स हमारा प्रोजेक्शन था, बट ये सरप्राइज था कि हाँ 66 सीटें में हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, तो जिद्दां तुहाडा जिहड़ा मुकाबला किहदे नाल सीगा? हमने पहले से सोचा था कि कांग्रेस से तो हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं, और बीजेपी से भी लोग काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, और हमें ग्राउंड रियलिटी ये पता था कि जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, क्यों झुकी हुई? क्योंकि उन्होंने देखा कि मोदी जी ने 8 महीने 9 महीने पहले इतने बड़े मैंडेट से इलेक्शन जीता, और उन्होंने बातें की, डेवलपमेंट की, एंटी करप्शन की, मतलब परिवर्तन की बात की, और अल्टीमेटली उन्होंने ऐसा किया। अभी इन 8 महीने में लोगों ने देख लिया कि ये जो डेवलपमेंट है ये कुछ नहीं है, ये बस उनका दूसरा प्रोपेगेंडा है जिसमें कि वो घर वापसी की बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं 4-4 5 बच्चे पैदा करो, मतलब जो उनका मेन मुद्दा था विकास का वो उससे बिल्कुल भटक ही गए हैं वो। हाँ जी, रजेश जी तुसीं मेरी गलबात सुन रहे जी? जी हाँ जी, सबसे हाँ जी, अकाल चैनल के दर्शकों को हाँ जी आया कहने तुहानूं अकाल चैनल ते जिहड़ा मोदी दी लहर दिल्ली दे विच ब्रेक लग जानी, कारण की है? सबसे पहले तो मैं बधाइयाँ देता हूँ आप पार्टी को। हाँ जी, जिसने बहुत अच्छे से ये इलेक्शन जीता है। हाँ, इसके 2-3 कारण लगते हैं। हाँ जी, पहला कारण ये है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज थी फ्रॉम डे वन, एंड दे वर वेरी फोकस्ड ऑन द लोकल इश्यूज, एंड द इलेक्शन वाज फॉट ऑन द लोकल इश्यूज। और दूसरा कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि जो कांग्रेस के वोट हैं, हाँ 10 to 15%, ठीक, जो स्विंग हुआ है आप पार्टी की खाते में, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज आप पार्टी को मिला, क्योंकि भाजपा के जो वोट शेयर हैं वो तो बड़े हैं, जो 34% से 36% तक। और ये जो इलेक्शन था, हाँ, ये बीजेपी वर्सेस आप पार्टी नहीं था, ये बीजेपी वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज था। अच्छा, तो इसमें उन्हें सपोर्ट दूसरी पार्टी से भी मिला, ममता बनर्जी से भी मिला, मुलायम यादव से भी मिला, लालू प्रसाद यादव से भी मिला, और टैक्टिकली कांग्रेस से भी मिला। और बस मेरा सवाल ये है कि जो पार्टी फ्लैंक से आई थी करप्शन के खिलाफ, और इलेक्शन के पास आते आते उन्हें जब ये पार्टी सपोर्ट दे रही थी, जो कि स्कैम्स और करप्शन में नंबर 1 है, उनका सपोर्ट रिजेक्ट नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये भी लगती है कि किरण बेदी जी को ज्यादा समय नहीं मिला था, सिर्फ वो 17 दिन पहले ही आई थी, और वो भी एक कारण हो सकता है। रजेश जी ज्यादा समा नहीं मिलिया ਜਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਥਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਦੇ मतलब ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब ਅੱਗੇ नहीं ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ भी कारण हो सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किरण बेदी जी का आना तो तय था, लेकिन जो समय, जो टाइमिंग थी शायद वो खराब हुई, जिसकी वजह से शायद फर्क पड़ा।
लेकिन जो मेन फर्क पड़ा है वो है कांग्रेस के जो वोट शेयर हैं जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ गए, वही सबसे बड़ा कारण है। और भाजपा का तो मुद्दा पहले से एक हाँ जी, अपने कांग्रेस मुक्त भारत। ਰਜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ये कहना चाहता हूं कि ਨਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ सारी बात ये है कि कांग्रेस का बीजेपी का वोट शेयर 33-34 नहीं हुआ। लोकसभा इलेक्शन में उनको 46% वोट मिला था। हम लोग तो लोकसभा को रेफरेंस मानेंगे। 46% से उनका 34% वोट शेयर हुआ है। रजत जी सुन लो इनकी बात सुन लो, हम लेन पे 46% से 34% वोट शेयर घटा है बीजेपी का। हाँ। लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस थी, तब तो आम आदमी पार्टी ने वोट को कोई फायदा नहीं हुआ था। तब तो हमें पूरे इलेक्शन में चार ही सीटें मिली पूरे। रजत जी का कहना कि ਜਿਹੜੀ ममता बनर्जी जनता दल ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। एक भी ऑफिशियल गठबंधन जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा कोलिशन किसी भी पार्टी से नहीं था। अगर कोई बाहर से सपोर्ट करने की बात करती है तो ये आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। सबकी कैंडिडेट खड़े थे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे, बसपा के कैंडिडेट खड़े थे, सीपीएम के कैंडिडेट खड़े थे, एमआईएम के कैंडिडेट खड़े थे। तो ऐसा नहीं कि किसी ने सपोर्ट किया। और हमारा सीधा साधा मानना है कि कोई भी हमारा, चूंकि 3 मुद्दों पे हमारा हम लोग देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, कोई भी कैंडिडेट क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए और मोरली कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा बस यही 3 मुद्दा था। मैं यही 3 मुद्दे को लेके हमने इलेक्शन लड़ा और साथ में हमारे लोकल इश्यूज थे। तो कि अगर अब अगर देखो, हम लोग कोई धर्म वाली राजनीति करते नहीं है। इलेक्शन से ठीक पहले हमें शाही इमाम का सपोर्ट मिला। हमने ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ कि शाही इमाम का सपोर्ट मिला। हमने मना किया कि हम लोग कोई धर्म वाली राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है रजत जी, तुसी इन्हां जवाब की देना चाਹੁੰਦੇ? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ 34% शेयर की, वो मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली लोकल इलेक्शन की, लोकसभा इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब ये एमआईएम का जो सपोर्ट लेते हैं, जो माने जाते हैं ओवैसी हेट स्पीकर जो है हैदराबाद से। और तीसरी बात ये है, इन्होंने अभी बताया कि इमाम बुखारी का हमने सपोर्ट नहीं लिया। लेकिन जो स्कैम में नंबर 1 है, जो करप्शन के नंबर 1 है, लालू प्रसाद यादव, और शारदा स्कैम के ममता बनर्जी, इन सबका सपोर्ट मना नहीं किया। ऑफिशियली हमने किसी से सपोर्ट नहीं लिया। हमारा सपोर्ट किसी के साथ नहीं था। मतलब अगर बीजेपी अपना कोई दूसरा इशू की तरह अपने जो असफलता को दूसरी तरफ दिखाना चाहती है तो अलग बात है वो। नहीं, मैंने बताया कि दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो मैं बताता हूँ कि अगर आपने पूरा कैंपेनिंग देखा हो बीजेपी का। नहीं, मैं सवाल जे जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ वादे कीते सी तुहाडी पार्टी ने, भाजपा ने, वो वादਿਆਂ ਦੇ पूरा ना उतरना भी एक कारण हो सकता कि नहीं? देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक बेटी बचाओ अवेयरनेस कैंपेन, स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंपेन और जन धन योजना, जिसमें हर एक व्यक्ति को जिसने भी बैंक अकाउंट खोला है उसको 1 लाख का बीमा। आप 10 साल के जो गड़े हैं, वो आप चाहते हैं कि 8 महीने में सारे गड़े भी बढ़ जाएं और पेड़ पौधे भी खिल जाए और उसमें फल भी लग जाए। ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात, आप मोदी जी ने कहा है क्लियरली कि 5 साल बाद मैं मेरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगा, तब आप मुझे जज करना कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। तो हमें थोड़ा सा इसमें संयम रखना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, लोकल इश्यूज में जो था यहाँ पे आम आदमी ने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਛੜ ਗਏ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 270 पॉइंट्स का विजन डॉक्यूमेंट था, उसमें सारे मुद्दे थे। हाँ, बस ये बात थी कि उसमें कोई फ्रीबीज नहीं थे, कोई मुफ्त बिजली का वादा, मुफ्त पानी का वादा और 500 स्कूल 5 साल में बनाने का वादा नहीं था। आप 500 स्कूल 5 साल में कैसे बनाओगे? हिसाब लगाता हूं तो लगता है कि 2 स्कूल हर हफ्ते आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो यही मैं बस इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का अपना कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। इस बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी नहीं तैयार किया। विजन डॉक्यूमेंट इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी नहीं तैयार किया। इनका बस एक ही मुद्दा था कि हाँ भाई, हमें आम आदमी पार्टी कैसे काम करेगी, आम आदमी पार्टी भगोड़ी है। इनका कोई अपना सारा कैंपेन इन्होंने नेगेटिव तरीके से लड़ाई किया। अगर आपने देखा होगा कि आम बीजेपी ने इलेक्शन से पहले क्या किया, सारे न्यूज़पेपर में अरविंद केजरीवाल के को भद्दी गालियां दी गई, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की। सारे नेता इनके सिर्फ गालियां ही बके पूरे इलेक्शन के टाइम पे।
इन्होंने कार्टून छपवाया अरविंद केजरीवाल को, इसको इनको उपद्रवी भगोड़ा कहा गया। जैसे की कहना चाहोगे इन्हों दा जेड़ा दोष ला रहे इनके पूरी नेगेटिव कैंपेन थी, हमारा बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा साफ एजेंडा था। पर जय जी ने पूछ नहीं, मेरी पूरी बात खत्म करने दीजिए। मेरा पूरा साफ एजेंडा था हम लोगों का। हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया और उस मैनिफेस्टो के पीछे हमारा 3 महीने का बहुत कड़ी मेहनत थी, जिसमें हमें दिल्ली डायलॉग कैंपेन स्टार्ट किया गया, जिसमें कि सारे एक्सपर्ट्स की राय ली गई, फिर लोकल लोगों के साथ मिलकर एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, और हर एक ब्लूप्रिंट के, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो, या बच्चों की प्रॉब्लम हो, यूथ की प्रॉब्लम हो, चाहे वाईफाई हो, गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास व्हाइट पेपर अवेलेबल थी। तो सारे रोड मैप हमने तैयार किए। हम उस मुद्दे को लेकर हम जनता के पास गए, हमने कहा भाई देखो ये हमारे मुद्दा, हमें 5 साल दो, हम 5 साल में आपको ये सब कुछ करके दिखाएंगे। और बीजेपी का क्या था कि भाई घर वापसी करते हैं, 5 बच्चे पैदा करते हैं, वो भगोड़ा है, वो उपद्रवी है। तो जनता देखती, जनता को पता कि प्रॉब्लम क्या है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, रिजय जी की कहना चाहते हैं संबंध में? हाँ, अभी जो इन्होंने बताया कि मैनिफेस्टो बनाया, ठीक है, आपने मैनिफेस्टो बनाया, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें आपने फ्री में देने का वादा भी किया है। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो में प्रॉब्लम है, अपना मैनिफेस्टो तो है नहीं। आपकी बात आराम से सुनिए। चलो मैनिफेस्टो तो हट के आप एक गल हो रहा है, आपने जीता है इलेक्शन, थोड़ा संयम रखिए और आगे वाली की बात सुनिए। जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी इनका एक्सक्यूज है, वो नेगेटिव कैंपेनिंग चल रही है अभी। 1 मिनट नितेश जी, बताया पहले मैंने बोला है कि हाँ, मैं जय जी ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल करना चाहना कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वादा किया कि SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ नहीं? केजरीवाल जड़ी ये मुख्यमंत्री बन गया, क्या करोगे तुम? हमारे SIT तो पहले बन गई थी, हमारे SIT का अनाउंसमेंट कर रखा था। 8 महीनों में एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई इसमें। ये किसकी? ये तो 8 महीने में एनडीए की सरकार थी, उनको करना चाहिए था। अभी जब हमारे ब्लूप्रिंट में SIT भी है, अभी केजरीवाल जी आएंगे 5 साल, आप देखना कि किस तरह उसमें काम होता है, कैसे जो दोषी है उसमें सबको सजा होगी। आप देखना करूंगे दोषियों तुम जेड़े शरेआम उन्होंने नाम जेड़े डिक्लेयर या पिछले 30 सालों तो उन्होंने जेल च सिटोगे या सिर्फ? यही बात है। हमारे अभी SIT का गठन हुआ है, सबका अपॉइंटमेंट होगी, सारी कार्रवाई होगी, और हमारे मैनिफेस्टो में है ये बात, SIT के बारे में जांच कराना। तो आप देखना 5 साल में क्या होता है। 5 साल में मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगे। नहीं, जांच कराना, वादा करना होर गल आ। पावर दे विच आके जे हुण उदा कोई रेप केस दे विच जां किसी केस दे विच बंदा फड़िया जांदा जां उहनूं किहा जांदा कि दोषी आ, लेकिन उहनूं जेल दे विच सुट दित्ता जांदा, बाद दे विच केस चलदा, पर 30 साल तो किसी ने जेल दे विच नहीं सुटिया। तो ये तो अभी तो आम आदमी पार्टी आई है, अभी आई, आप देखना क्या होता है। हमने 49 दिनों में दिखा दिया कि कैसे SIT गठन की जाती, जो कांग्रेस ने 15 साल 20 साल में नहीं किया। तो आप हमारा 49 दिन का काम देखो, और जब ये 5 साल में कन्वर्ट होगा तब आप देखना कि हम लोग क्या करते हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि जिसने जो गलत काम करा सबको सजा मिलेगा, चाहे 50 साल हो जाए या 100 साल हो जाए। जिसने गलत करा उसको सजा मिलना ही मिलना है। रिजय जी, जड़ी इन्होंने वादा किया है, कहते हैं SIT सेट करांगे, सारा कुछ करांगे। SIT का गठन हो चुका था। हाँ, जड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट जिथे प्रधानमंत्री तुहाडी पार्टी आ, वो इहदा साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। अभी आज ही प्रधानमंत्री जी ने फोन करके कांग्रेचुलेट किया है अरविंद केजरीवाल जी को। और SIT की बात है, मुझे ये लगता है, ये अंदेशा है कि कहीं केजरीवाल जी कहीं इसका ठिकरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ना फोड़े आगे जाकर, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम करेंगे, और मुझे नहीं लगता ये वो डिलीवर करेंगे उनके 70 पॉइंट जो हैं 5 साल में। अगर जस्टिस करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, 65 ਸੀਟਾਂ ਤੇ मतलब आम आदमी पार्टी ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ 65 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ? You lose some elections, you win some elections, but हाँ, ये बहुत it's a landslide victory for us. और again, I compliment them the way they were organized from day one. And as I said, उनको जो 10 to 15% जो वोट स्विंग हुआ है कांग्रेस का, उससे बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है, और दूसरी पार्टीज का भी उनको मॉरल सपोर्ट या फिर टैक्टिक सपोर्ट था, तो जिसको एक्नॉलेज करना चाहिए। बार-बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की वोट तो आई है, अंदर खाते गठजोड़ कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा नहीं क्या?
कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, हाँ आप ये देखो बीजेपी के जो 46% वोट थे लोकसभा में वो कहाँ गए, वो घट के 34 में क्यों आ गए। मतलब इन चीजों को ये लोग नहीं मान रहे हैं कि इन्होंने जो कैंपेनिंग करी दिल्ली में इस बार, बिल्कुल नेगेटिव कैंपेनिंग करी। इनका अपना कोई मुद्दा नहीं था, इनका बस एक ही मुद्दा था कि अरविंद केजरीवाल घर ले लिया, वो भगोड़ा पर जात का है या उनका यही मुद्दा था। पूरी नेगेटिव कैंपेनिंग लोगों ने करी है, तो इसका नतीजा आपके सामने है। तो लगना के मुद्दे तो हटके उन्होंने कैंपेन, अभी भी देखो कि इन लोगों का इशू क्या है कि अरविंद केजरीवाल कैसे करेगा। भाई अरविंद केजरीवाल कैसे भी करेगा, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे पहले ये बताओ। जो अरविंद जी है उन्होंने विक्टिम कार्ड भी बहुत प्ले किया कि मुझे मैं अग्रवाल समाज का हूँ, मेरी गोद के बारे में बोला, ऐसे बोला वैसे बोला। पर वो बात अलग है जो गर्मा गर्मी में चलता है, इलेक्शन कैंपेन की गर्मा गर्मी में। हाँ, लेकिन अब देखते हैं जो डिलीवर्ड उन्होंने जो 70 पॉइंट दिए हैं, मेरा सवाल ये है कि ये डिलीवर कैसे करेंगे, वो 500 स्कूल कैसे बनाएंगे 5 साल में, और जो एसआईटी वैसे ही बनाएंगे जैसे कम से कम, वैसे तो जुमला की तरह यूज नहीं करेंगे। 15 लाख भैया हमारा इलेक्शन का जुमला है, हमारा सबके पीछे सॉलिड प्रूफ है, सारा व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट है। कभी उसके हिसाब से करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं कि हवाएं बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे और इलेक्शन के बाद बोलेंगे भाई वो तो इलेक्शन का जुमला था। वैसा हमारा नहीं है, हमारा सबका क्लियर कट एजेंडा है और हम लोग को फिर से जनता के पास जाना है। और हमें सिर्फ दिल्ली में नहीं, हमें पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ना है। आम आदमी पार्टी को जनता के पास जाना नहीं होता, हर पार्टी को जनता के पास ही जाना होता है, ये डेमोक्रेसी है। तो जो आप बोल रहे हैं, जो बात को ट्विस्ट कर बोल रहे हैं 15 लाख का जुमला था, नहीं वो तो मैंने नहीं कहा, वो अमित शाह ने खुद कहा। बीच में ये कहा गया था इतना पैसा बाहर है कि हर एक आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख आ सकता है। तो आप बात को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है, और बात का मतलब कैसे बनाते हैं वो आपके ऊपर है। Let's not digress from the Delhi election and go in the other issues. तो अभी ये है कि जो पॉइंट है 70 पॉइंट्स, वो कैसे डिलीवर करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है, और मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ? मुझे प्रैक्टिकली लेमैन व्यू मैं आपको देता हूँ कि 500 स्कूल 5 साल में दिल्ली जैसे शहर में बनाना मुझे नहीं लगता उतना पॉसिबल है, पर देखते हैं कि वो बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। और दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली अभी वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी है। हाँ। उसके बारे में पता नहीं है उनका प्लान क्या है, वो कैसे डील करेंगे। अगर 5 साल में अगर ये सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, मतलब जो भाजपा नहीं कर सकी? आम आदमी पार्टी को अभी तो पूरा बहुमत मिला हुआ है, और उन्हें जो वादे किए हैं मैनिफेस्टो में, वो मैनिफेस्टो में सारे वादे पूरे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, शहर के लिए अच्छी बात है, आम आदमी के लिए अच्छी बात है। अगर वो फिर से उनका एम्बिशन जाग गया कि हाँ, वो फिर से सपने देखने लग गए कि हाँ मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, और वो फिर से धरने और मीडिया अटेंशन की पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए, तो ये भी बहुत दोष लगता है कि तुसी धरने बहुत दिन्ने। नहीं, धरने में आप देखो, धरने के पीछे एक रीजन था, आप धरने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि धरने के अगर हमारे किसी लड़की के लिए, किसी महिला पे अत्याचार हो और उस पर हम लोग चुपचाप बैठे रहे, हमारे हाथ में कुछ नहीं, बस ये कहते हैं हाँ भाई दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल खुद ने कहा अगर धरना कोई खराब वर्ड नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, धरना देना हमारा राइट है, और अगर गलत होगा अभी अरविंद को धरना देंगे, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਖਮ ਮਤਲਬ ਅੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी मतलब वो सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ मलम लाएगी? बिल्कुल लाएगी। आप देखो 49 दिन में जो हमने कर दिखाया, जो कांग्रेस ने 15 सालों में नहीं किया, हमने आते ही एसआईटी गठन की, तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम जब हमने 49 दिन में ये कर सकते थे, हमें 5 साल मिलेगा तो हम लोग क्या नहीं करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे मुद्दे में ये कि एसआईटी गठन करना, जो दोषी हैं उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए,
और आप देखना अरविंद आम आदमी पार्टी उनको सजा दिलाएगी ना, जैसे जगदीश टाटलर है, भगत जी है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ हाँ, ਦੋਸ਼ੀ मैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ समझ रहा हूँ ਕੇਸ क्या कहना ਚੱਲਦੇ चाह रहे हो ਆ, आप। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। अभी तो जांच भी नहीं हुई है। हाँ नहीं, फिर आम आदमी पार्टी की भरोसा दवाती है सिखा नूं, की करूगी? तब अभी अभी हमारे मुद्दे में एसआईटी है, एसआईटी के बाद जांच होगी, जो जो भी इसके अक्यूज हैं उनको सजा मिलेगी। आप इस चीज़ को मान लो कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि भैया ये हमारे इलेक्शन का जुमला है, हमने कह दिया, हमने जो कहा वो किया। आपने 49 दिनों देखा, हमने जो कहा, हमने 50% बिजली के दरों को कम करना, हमने कम किया। मतलब हम लोग वो नहीं कि हम लोग बस ऐसे ही जुमले की तरह कुछ भी बोल दे और इलेक्शन जीत जाए, बाद में फिर हम लोग पूरा मुद्दे से हट जाए और घर वापसी की बात करने लगे। ऐसा नहीं है। जो हमने कहा, जो हमारे एजेंडा, हमारा सारा रोड मैप तैयार है और हमें बस एग्जीक्यूट करना है उसे अब। हाँ जी रजेश जी। हाँ जी, हाँ जी, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? भाजपा पीछे नहीं जा रही है। अभी लोग भाजपा हैज वन अ वॉर, इट्स अ स्मॉल स्क्रिमेज व्हिच वी जहां पे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, बट आगे वी हैव बैटल्स बिहार एंड यूपी। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਾਰਨ? सर देखिए, जो सेंसर बोर्ड का है उसकी फंक्शनलिटी है, उसके ऊपर है। हर चीज ना, नरेंद्र मोदी हर बात का तो डिसीजन नहीं लेते हर छोटी छोटी बात का। हाँ। जो लॉ है, जो सिस्टम है, एनीथिंग विद इन द लॉ, इफ इट इज जस्टिफाइड, इट इज नहीं ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिखों का सपोर्ट हमेशा से है। आपको अगर ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। जो अब का जो इलेक्शन था वो सारा लोकल इश्यूज पे था, दिल्ली का जो सारा लोकल इश्यूज के ऊपर था, और हमारा आम आदमी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज की यही एक टेक्निकल रीजनिंग है जिसकी वजह से भाजपा का नुकसान हुआ है, और जो कांग्रेस का जो वोट स्विंग हुआ है 15%। ये बार-बार कांग्रेस की वोट कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी ने खुद ही कहा था कि जो देश का मूड होगा वही दिल्ली का मूड होगा। हाँ। हमने कभी इसको मोदी वर्सेस आप नहीं किया था, हमने कहा था लोकल इश्यूज है, हम लोकल इश्यू पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, जो देश का मूड होगा वो होगा, नसीब वाले को जिसे नसीब होगा उसे वोट मिलेगा। तो इन्होंने खुद ही सारा इलेक्शन बीजेपी आम आदमी पार्टी वर्सेस प्राइम मोदी कर दिया। मैं एक सवाल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ मतलब ਅਸੀਂ मैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं देखो, वो तो सेंसर बोर्ड का काम है। सेंसर बोर्ड ने मना किया, इन्होंने सारा सेंसर बोर्ड का मेंबर ही चेंज कर दिया। हाँ। अब जस्ट एक फिल्म को रिलीज करने के लिए आप देखो कि अब सेंसर बोर्ड से पास हो गई, वो पिक्चर 5 दिन में रिलीज होने वाला है। तो इनकी जो राजनीति है वो बिल्कुल कम्युनल राजनीति। आप बोलो धर्म गुरुओं से सहारा लेना, और अभी आप देखो दिल्ली में भी 2-3 जगह दंगे हुए। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जिस बात को लेके इतना बड़ा उनको मैंडेट मिला था, वो पूरा का पूरा उन्होंने उल्टा किया यहाँ पे आके। तो उसके सामने आपके सामने नतीजा। मैं भगवंत मान जी वाला गल तुहानू पूछी है सवाल, भाई उन्होंने देखिए भगवंत मान जी ने क्या कहा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। हाँ। लेकिन वो फिल्म वो चूंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके विचार हो सकते हैं कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता उन्होंने क्या कहा। अगर एज अ फिल्म देखा जाए तो वो चाहते हैं कि फिल्म लोग, अगर किसी फिल्म फैक्ट्री से बात करो वो तो सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई कोई फिल्म रिलीज हो। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पे कोई स्टैंड नहीं था। उनका ये स्टैंड था जो कि जो सेंसर बोर्ड डिसीजन लेगा, हमारे पास एक बॉडी है जिसका काम है कि फिल्म को देखना और रिलीज करना। इसमें अगर कोई सेंसर बोर्ड के सारे मेंबर को चेंज कर दे तो इसमें आपके सामने सब सारा रिजल्ट है, इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?
हाँ, तो हम लोग का बिल्कुल ये क्लियर कट स्टैंड है कि हम लोग कोई धर्म वाली राजनीति नहीं करते। हमारे इश्यूज आम आदमी पार्टी के इश्यूज है। कोई भी चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आम आदमी वो आम आदमी से जुड़ा है और उसके लिए आखिरी आदमी तक आम आदमी पार्टी काम करेगी। इसमें धर्म गुरुओं का, कोई भी धर्म का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं इसमें। हाँ जी, राजेश जी, हेलो। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? नहीं, सपोर्ट तो था। जैसे मैंने पहले कहा कि किरण बेदी जी को सिर्फ 17 दिन मिले। वो जो 17 दिन अगर वो कुछ पहले आ जाती या जो टाइमिंग का था इशू, उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है। हाँ तो जी। वो जरूर है, बस उनको 17 दिन पहले ही आई तो उसकी वजह से नुकसान हुआ है। हाँ जी, अपने रजय जी अपने नाल अकाली दल दे लंडन तो जुड़े हुए आ सरदार मलकीत सिंह जी गरेवाल, आप उन्होंने भी पूछते हैं कि वो इन्होंने चोणों बारे की कहना चाहते हैं। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਜਾਫੁਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ? ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਲਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟੋਟਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਈ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। 84 ਵੇਲੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਨ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं ये बोलूंगा कि जो बिल्कुल गल ठीक। हाँ जी, मलकीत सिंह जी गल सुनो, उन्होंने आप रजय सिंह की गल सुनो। नानावटी कमीशन जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय, और तभी बहुत सा एविडेंस और बहुत से एफआईआर फाइल हुए थे। तभी सिकंजा कसता था जगदीश टाइटलर और दूसरे जो सज्जन कुमार हैं उनके ऊपर। उसके बाद में गवर्नमेंट चली गई और ये मदन लाल खुराना जब बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली से, तभी उन्होंने जब सेंटर में कांग्रेस थी तो उन्होंने कई बार एफिडेविट फाइल पास करने के लिए कहा था। जो नहीं करने थे उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि हम नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स के पास जाएंगे। उसके बाद ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਆ
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ नहीं सही किया। नहीं, वो उनकी पर्सनल राय होगी। मुझे नहीं लगता वो उनकी पार्टी की राय है। हाँ जी। उनके अकाली दल के खुद यूनियन मिनिस्टर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं सेंटर में, और जो उनका किरण बेदी के ऊपर है, हाँ। वो 17 दिन पहले जो आई थी, जो मैंने पहले भी पॉइंट रखा है, वो हाँ, जो टाइमिंग थी वो खराब थी। शायद वो कुछ पहले आती तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। आप अगर इनकी बात करो, अकाली की और अब बीजेपी की बात करो, हाँ। तो अभी इनकी बात करो तो आप अभी मजीठिया जी पे वो लगा, ड्रग का केस हुआ, हाँ। ड्रग के केस में वो फंसे, उनकी जो इंक्वायरी करने वाला ऑफिसर थी उसकी ट्रांसफर हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी ट्रांसफर कर दी। तो आप इनकी उनकी जो पीछे की दरवाजे से जो इनकी सेटिंग है वो साफ साफ दिखती है। ये सिर्फ सामने कहने की बात होती है कि ये हम अलग अलग है। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੇਨਰ ਹੈ ਨਿਤੇਸ਼ ਸੇਠ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ मजीठिया जी पे। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਵਾਈ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਐਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦੇ। 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਵੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੇ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਆ, ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ?
ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਾਲ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ? ये तो उनकी पर्सनल राय लगती है। मुझे नहीं लगता इनकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो उनकी राय ये बोल रहे हैं या फिर पार्टी की लाइन बोल रहे हैं। हाँ। पर अभी फिलहाल तो गठबंधन है, एनडीए एक बड़ा परिवार है और वो एक पूरी तरह से देश की सेवा में लगा हुआ है। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈਣੀ। सर ये भी कारण हो सकता है कि ये जो सारा करवाया है कांग्रेस ने करवाया होगा या किसी और पार्टी ने करवाया कि ताकि शक की उंगली जाए भाजपा की तरफ। हाँ। तो ये भी बात हो सकती है। तो होने के लिए तो बातें तो बहुत सारी हो सकती है। ये कांग्रेस की और अभी मुझे ये भी लगता है कि आप पार्टी का भी वही लाइन पकड़ी है कि कुछ भी हो उसका टिकरा फोड़ना है भाजपा पे और आरएसएस पे। तो मतलब ये बिना रिसर्च की ये जो स्केयर मॉन्गरिंग की पॉलिटिक्स है कि डराकर अपना वोट बैंक बनाए, ये बहुत पुरानी पॉलिटिक्स है, कई सालों से चल रही है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ नहीं की? बिल्कुल एक्शन लिया है। राजनाथ सिंह जी ने खुद ही स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने मिला सारे जो क्रिश्चियन भाई थे उनसे मिला और मिलने के बाद में जो भी इसका जायजा लिया गया और उसके बाद में आपने देखा कि कोई इंसिडेंट्स उसके बाद में सारे रुक गए थे और जो बंदों ने किया था उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ क्योंकि ਉੱਥੇ कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं बिल्कुल जो लोगों ने किया था इसमें ये कहा गया कुछ लोगों ने बदमाशी किया है। हाँ। ये कह के उन लोगों को अरेस्ट किया गया, इसको ये बात कही गई इसमें। लेकिन तो आप ये नहीं कर सकते ना कि किस लिए किया गया। वो तो लॉ एजेंसी के ऊपर है जो उन्होंने देखा और उसके ऊपर अरेस्ट किया गया है। हाँ जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ वो भी आ रहा है, आप उन्होंने ਨਾਲ भी ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने खुद से कर दिया, तो हम लोगों ने क्या जाके नेताओं को जाके बोला कि भाई घर वापसी की बात करो या जीन्स पहनवा, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, मोबाइल नहीं रखना चाहिए। हमने जाके उनको कहा क्या? इनके नेता खुद बोले। सच्चाई ये है कि इनके नेता का मोदी जी के इनके नेताओं पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। अभी कल परसों उन्होंने अभी घर वापसी की बात की, इनके सांसद है, सांसद योगीनाथ गोरखपुर के, उन्होंने घर वापसी की बात की। घर वापसी में क्या बुराई है? तो इनका जो एजेंडा था, जो जिस नाम पे इनको वोट मिला था, उस एजेंडा से ये बिल्कुल पीछे हट के किसी और की ओर बात कर रहे हैं। हाँ नितेश जी, आप आने ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਗ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਈਵਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਟਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਆਈਡੀਆਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨੀਅਰਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਵੇਂ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ? ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਸਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ, ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵਰਜ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੇ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਔਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਪ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਡੇਟ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੀ? ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਹਵਾ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁੱਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਾਫੀ ਪਾਈ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 10 ਦੀਆਂ 10 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 24 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 1 ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਚੋਂ 1 ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 31 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸਡ ਆ ਸਾਰੀ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਮਿਕਸਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਆ, 100-150 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਆ ਜਾਂ ਧਰਨੇਬਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਰਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ-ਕਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ सुनते रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अवतार जी ने कहा कि मोदी की बहुत अच्छा वेव है। अब ये देखो कि 4 किस राज्यों में चुनाव जीते जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी था कांग्रेस का करप्शन था, वहाँ पे लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था। अगर आप महाराष्ट्र की बात करो, वहाँ तो खैर बीजेपी को मेजोरिटी भी नहीं मिली, लेकिन और सब झारखंड देख लो या फिर आप हरियाणा देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, वहाँ पे बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव, लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं था। दिल्ली में देखो, यहाँ पे अल्टरनेटिव है आपके पास। आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल ऑनेस्ट पार्टी है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाए। आप देखो कि नतीजे देखो, अगर होता कि चलो क्लोज फाइट दिया जाए। जी जिद्दां हुण 5 साल काम करूंगे, काम करने ते भी डिपेंड करता ना कि तुसी। हाँ, 49 दिन में लोगों ने ट्रेलर देखा। 49 में लोगों ने ट्रेलर देखा कि जोश ने कहा सो किया, चाहे कम किया, लेकिन 49 दिन में जो कहा सो किया। करप्शन बिल्कुल नीचे आ गए थे। तो लोगों ने उस 49 दिन को देख के सवाल बाहरों पब्लिक चों आ रहा, वो कह रहे हैं कि तुसी कहने तुहाडी पार्टी धर्म निरपक्ष है। बिल्कुल निरपक्ष धर्म। फिर जिहड़ा सिरसे वाला मतलब ओदी फिल्म दा सपोर्ट करनी भगवंत मान वालों क्यों कीती? देखिए, पार्टी का स्टैंड, ये तो खैर सेंसर बोर्ड का बात है। पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। और क्योंकि फिल्म रिलीज करना नहीं रिलीज करना ये सेंसर बोर्ड का काम है। हम लोग यहाँ एज अ पार्टी ये बैठ डिसाइडिंग कौन सी पिक्चर रिलीज करनी चाहिए या नहीं रिलीज करनी चाहिए, ये सेंसर बोर्ड का काम है, वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छी बात हुई कि जो सेंसर बोर्ड के सारे मेंबर थे जिन्हें फिल्म को रोका, वो सबको बदल दिया गया। तो यहाँ पे मुझे एक पॉलिटिकल मोटिव दिखाई देता है, जो कि हम लोग एज आम आदमी पार्टी हम लोग इसको बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं कि पब्लिक वालों सवाल आ रहा है कि की उत्थे दा रिजल्ट है, जिहड़ा ताजा रिजल्ट है 67 सीटां ते जिहड़ी आम आदमी पार्टी अगे जा रही है ते बहुत सीटां उन्होंने जित लईआं। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋ? जी हाँ जी। हाँ जी, ते अवतार जी एक गल करके गए कि जिहड़ा मतलब डिवेलपमेंट दा मतलब हैगा खेतर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बिल्कुल डेवलपमेंट
का जो प्लान है वही एजेंडा है और उस पर काम कर रहे हैं। और आपको ऐसे ही नहीं, कोई वर्ल्ड का सुपर पावर लीडर प्रेसिडेंट 3 दिन भारत में बिना परखे नहीं बिताता। और आपको पता ही है कि इस तरह का पॉजिटिव वाइब है अराउंड द ग्लोब। और जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो सब लीडरशिप, भाजपा की लीडरशिप की वजह से है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो दिल्ली के इलेक्शन थे वो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही कहा था कि ये इलेक्शन तो चीफ मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी रिजाइन करके चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो ये अब ये हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि हाँ कोई वेव नहीं है, मोदी का कोई वेव नहीं है। पर खैर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि वो कैसे डिलीवर करते हैं। 70 जो पॉइंट्स दिए हैं वो बार बार वादे तो कर दिए हैं, सारा ये फ्री में है, वो फ्री में है, पानी फ्री में है, पर देखते हैं वो कैसे जो पॉलिसीज जो कांग्रेस की अपनाई हैं, देखते हैं वो कैसे डिलीवर करते हैं। हाँ, पर नितेश जी ਜਿਹੜੇ वादे कीते वे बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, कित्थों दूंगे? इनके सारे सवाल का जवाब देते। पहले बार ने कहा कि ओबामा जी आए इंडिया में और 3 दिन तक रहे, बहुत वर्ल्ड लीडर। ऐसा नहीं कि ओबामा जी पहली बार इंडिया आए हैं। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, आप ये पहले सुनो। क्या दिया उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनो स्टेटमेंट में क्या कहा कि अगर गांधी जी होते तो बहुत दुखी होते भारत की स्थिति को देख के। जैसे यहाँ पे कट्टरपंथी लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ओबामा ने खुद कहा है वहां जाके स्टेटमेंट में। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये बीजेपी, केजरीवाल ने कहा कि मोदी वर्सेस सीएफ और सीएम की और केजरीवाल की फाइट नहीं है, ये सीएम का। ये बिल्कुल सही बात है। केजरीवाल जी खुद ने खुद कहा कि ये कोई पीएम का नहीं, सीएम का इलेक्शन है। लेकिन आप ये देखो कि बीजेपी ने इसको कैसे लिया। आप दिल्ली का पिछले 5-15 दिनों का आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, लार्जर देन लाइफ साइज मोदी का फोटो, बड़ा सा चलो चले मोदी के साथ, और छोटा सा फोटो किरण बेदी का। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? ऊपर से मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। तो इससे भी क्या मैसेज जा रहा है कि भाई ये तो चुनाव, उसके बाद उन्होंने कहा नसीब वाले को दो वोट दो, तो वो खुद अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। उन्होंने खुद से एक अपना ईगो बनाया बीजेपी ने, सारे कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिए इलेक्शन कैंपेनिंग में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सीएम का इलेक्शन है, लोकल इशू पे लड़े जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने खुद से इसको एज अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी फाइट किया और जनता ने पूरी तरह नकार दिया। और नतीजा आपके सामने है, आप देख सकते हो। रजय जी, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ओबामा ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ, ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਖੜੇ ਪੈਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਆ? अभी आम आदमी पार्टी जो है न्यू कांग्रेस पार्टी है, वो बिल्कुल वही लाइन पकड़ रही है जो कांग्रेस की लाइन है। अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करो और टिकरा वोट बैंक पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ये तो सबको दिख रहा है। भाजपा पे कि ये कट्टरपंथी पार्टी है, ये वो, और ये हिंदुत्व पार्टी है। ये जो विकास, सबका साथ सबका विकास, और बीजेपी का नारा है नेशन फर्स्ट, देन पार्टी देन इंडिविजुअल। और दूसरी बात ये है जो आप पार्टी का अभी आगे का जो प्रोग्राम है, जो कि मुझे लगता है कि वो अभी उनके एम्बिशंस फिर से जाग चुके हैं शायद, कि हम नेशनल पार्टी बनेंगे। और जो करप्शन के खिलाफ वो खड़े हुए थे, अब उन्हीं का साथ वो देंगे या नहीं देंगे। जैसे कि हो गए ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव। और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इस प्लान के ऊपर वो कितनी दूर तक जाते हैं और कब वो वापस आएंगे अपनी आकांक्षाओं के साथ कि हम नेशनल पार्टी बने और देश का प्रधानमंत्री। नीतीश जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ। हम ये तो देखने वाली बात है। 2 दिन पहले भी इनके सांसद योगीनाथ का बयान है, उस बयान को आप खुद देखो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि घर वापसी तो बिल्कुल जरूरी है। उन्होंने क्या क्या बातें कही, उन्हें कहा कि दोष लगता तुसी कांग्रेस का ही जिदा कि मेरी बात कांग्रेस अगर होते तो हम लोग अगर कांग्रेस होते तो मौलाना अभी मुद्दों की बात नहीं, मैं मुद्दों की बात पे आता हूँ। अगर आप वापसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको पता है देश में कितना क्या होता है, सब पता है। और मीडिया में अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वापस धर्म में आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कौन सी गलत बात है, कौन सी दिल्ली की बात है? थोड़ा इन्हें क्लियर करोगे, घर वापसी का मतलब की है, की कहना चाहते तुसी? मतलब डेवलपमेंट है।
हाँ, जो घर वापसी का मतलब है जो वापस अपने धर्म में आना चाहता है। नहीं, ये सब मुद्दा क्यों उठ रहा है? मतलब हमें डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगा हमने। ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर किसी ने नहीं कहा कि ये हमारा मुद्दा है, ना ही ये हमारी मैनिफेस्टो में है। ये मुद्दा मीडिया में कुछ चीजें उठाई जाती है। नहीं, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ जाके सारे हिंदू अपने धर्म में आता है उसमें आपको तकलीफ है, कोई दूसरे धर्म में जाता है आपको तब तकलीफ नहीं। ये तो मतलब ये लोग देश को ना अल्टीमेटली एक मिनट मैंने सवाल क्लियर जी मैंने सवाल क्लियर कर ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ मतलब वापस सिख आ जाए ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ हिंदू बन जान? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अपने होशो आवाज में जो भी धर्म के साथ जाना चाहता है वो जा सकता है। इसमें गलत बात क्या है? कोई बंदा अगर पहले हिंदू था या क्रिश्चियन बन गया वो वापस हिंदू बनना चाहता है, वो उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है। इसमें अगर कोई हिंदू बनता है तो तकलीफ है, अगर कोई क्रिश्चियन बनता है, गांव के गांव क्रिश्चियन बनते हैं, वहां की फंडिंग आती है मिशनरीज की, तब किसी को कोई उस पर कोई परेशानी नहीं है। तो ये बातें जो है जो बार बार पे मैं बोल रहा हूँ कि अभी आम आदमी पार्टी की पूरी कार्बन कॉपी है जो कांग्रेस की कार्बन कॉपी है। कार्बन वही बार बार वही बातें कर रही है, वही पुरानी। चलो आप पूछे लेने कार्बन कॉपी है तो कांग्रेस ही ना मीडिया में बात आ रही है, हम लोग बस वही कह रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि मैंने तो ये नहीं कहा कि जो मीडिया में जो कह रहा है हम लोग वही बातें कर रहे हैं और जो हमें दिखाई दे रहा है वही बातें कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो वोट दिया था मोदी जी को वो वोट दिया था डेवलपमेंट के नाम पे, और अभी क्या हो रहा है आप खुद देखो। और इसका नतीजा क्या है? हाँ जी, साडे नाल एक होर कलर जुड़े पत्रकार, वो देखते हैं कौन है। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। वाहेगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, गुरदीप सिंह बठिंडा जी ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? वर्तमान सिस्टम ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। हाँ जी, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ, ਕਾਂਗਰਸ 0 ਆ, ਭਾਜਪਾ 3 ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ SIT ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਿਵੇਂ BJP ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ।
एक कारण ये भी है जी सिख वोट है उन्होंने नहीं पई, बाकी मिजोरिटी वोट भाजपा का जो किरदार है पिछले समय जो भड़काऊ बयानबाजी RSS के नेताओं ने भाजपा नेताओं ने की है हाँ जी वो भी दूर हुई। बाकी मोदी का समੁੱਚੇ तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ कुछ कंपनियां घराणਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, हाँ जी ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ठीक है ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि 5 साल बाद मैं मेरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगा और तब मुझे आप जज करना कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। तो अभी तो उनको जो पिछले 10 साल के गड्ढे किए गए हैं कांग्रेस की, वो भरेंगे, वो भरने के बाद उसमें पौधा लगेगा, फिर पेड़ बड़ा होगा, फिर फल लगेंगे। तो हमें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए कि हाँ उन्हें 5 साल का मैंडेट है, 5 साल के मैंडेट के बाद ही ऐसे सवाल का जवाब दिया जा सकता है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਈ ਹੈ? ये जो भाजपा वर्सेस ऑल इलेक्शंस थी दिल्ली के, इस इलेक्शन में मैंने पहले ही कहा है कि ये जो आप पार्टी थी वो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज थी फ्रॉम डे वन, और वो पूरी तरह से क्लियर थी कि दिल्ली इलेक्शंस को लेकर। हाँ, भाजपा की तरफ से जो टाइमिंग का जो इश्यू था, जो किरण बेदी 17 दिन पहले ही आई, वो एक इश्यू है। और जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें करनी चाहिए थी, शायद वो नहीं हुआ, पर इस पे जो लीडरशिप है एनालाइज करेगी और देखेगी और समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, हाँ जी नितेश जी। तो इसमें अगर दिल्ली इलेक्शन का पूरा कैंपेनिंग देखो तो इस पूरे कह रहा है कि सारी पार्टियां बात पे आता हूँ। अगर दिल्ली इलेक्शन पूरा कैंपेनिंग देखो, अगर एजेंडा देखो तो सारा एजेंडा अरविंद केजरीवाल ने सेट किया और आम आदमी पार्टी ने सेट किया। ये लोग जो दूसरी पार्टियां हैं ये उनके एजेंडे के आगे पीछे ही घूमती रहे कि ये आपने ये किया, आपने वो कैसे करोगे, बिजली कैसे सस्ती करोगे या पानी कैसे कंजर्व करोगे। तो इनका एजेंडा इस तरह। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैंने किरण बेदी को लेट से लाया गया, क्योंकि ये तो और सब दूसरे राज्यों में तो बिना किसी चेहरे से चुनाव लड़े थे। तो ऐसा क्या हो गया कि किरण बेदी को लाना पड़ गया लास्ट में, क्योंकि इन्होंने देखा ग्राउंड पे इनका कुछ है ही नहीं वहां पे दिल्ली में। तो इन्होंने देखा कि अभी तो ऐसा होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी पे आ जाएगी। तो अगर जीतेंगे तो मोदी के नाम पे, हारेंगे तो एक बकरा बनना चाहिए जिसे मतलब बलि का बकरा जिसे हम बोलते हैं, वो होना चाहिए कि उसके सिर पे सारा ठिकरा फोड़ दिया जाएगा कि ये हारी। इनफैक्ट किरण बेदी का कल का स्टेटमेंट है, अगर जीतती है तो मोदी सरकार जीतेगी, हारेगी तो मेरे से जीता जाएगा। मतलब आप खुद सोच लो कि ऐसा क्यों हुआ? अभी भाई साहब ने अपना वर्ड ट्विस्ट करके बताया कि जीतेगी कि तो मोदी सरकार जीतेगी, हारेगी तो किरण बेदी ने खुद कहा, अपना स्टेटमेंट है उनका। नहीं, उनका स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूं, अगर जीतेगी ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ नहीं बचा सके, मतलब ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? पैरासूट कैंडिडेट के साथ क्या होगा? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जी। आप रजय जी ने पूछते हैं। हाँ जी रजय जी। जिसका कारण यही है कि जो समय पूरी तरह से नहीं मिला। नहीं, घट्टो घट जी सीएम की सीट सी वो तो सेफ होनी चाहिए, एक तो सीट जितनी चाहिए। सबसे सेफ सीट थी कृष्णानगर की, 20 साल से उसकी बीजेपी के पास है। वो कुछ ही वोट से हारे वहाँ पे। नहीं, हार भावें एक वोट दी होवे, हार तो है, हार ही है ना। हाँ, वो तो है। हाँ, और उसका पूरा जो है, मैं अभी फिर से वो बात रिपीट करूंगा, जो टाइमिंग चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो समय का उपयोग वो ठीक तरह से नहीं हुआ और पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होकर काम नहीं किया गया। तो इसकी बहुत बड़ी वजह है। और दिल्ली की बस कोसे अपने रजय जी एक सवाल जो बहुत अहम मैनू याद ना भुल जाए, कुछ पार्टी जी आम आदमी पार्टी के पहला आगू से जिदा इलमी जी ते MS धीर जी, उन्होंने भी तुसी MS धीर भी तुसी खड़े किया, भी हार गया अपनी सीट। मतलब उन्होंने अपनी पार्टी शामिल करने का बड़ा कारण की सी, क्यों उन्होंने किया गया? वो तो पार्टी से नाराज होकर लीडरशिप की जो उनकी है
ईगो जो है नहीं उन्होंने उधर टिकट नहीं मिला, तुसी टिकट देता, मतलब यही देखा सिर्फ? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, हमारे जो जिनकी टिकट काटी गई उनके परफॉर्मेंस के आधार पे काटी गई। जो हमारे अंडर परफॉर्मर एमएलए थे उसको टिकट नहीं मिली और उनको जाके बीजेपी ने टिकट दिया, तो एमएस धीर भी हार गया, एमएस धीर हुए या फिर जो भी हमारे अंडर परफॉर्मर एमएलए थे जिन्होंने पार्टी फंड का यूज नहीं किया। हमने पूरे ग्राउंड लेवल जाकर रिपोर्टिंग की कि किस किस एमएलए का कैसा परफॉर्मेंस रहा। किसी की शक्ल देख के, किसी की जात देख के टिकट नहीं काटा गया है, सबका परफॉर्मेंस देख के टिकट काटा गया। और जिसका टिकट काटा गया काल ते जुड़े ਆਪਾਂ देखते कौन है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा जी। मेरे ख्याल लाइन कटी गई है। तो मैं बात कह रहा था कि ये दिल्ली में जो ये पूरा इलेक्शन हुआ है, इसमें है कि जो हमारे यहाँ से स्विच करके बीजेपी में गए। मैं यही पूछना चाहना कि एमएस धीर ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ 49 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ स्पीकर ਸੀ? बिल्कुल स्पीकर थे। हाँ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ पार्टी ਛੱਡਣ ਦਾ कारण की है? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, पार्टी ने टिकट देने का फैसला नहीं किया जिस काम के लिए आपको चूज किया गया। बिन्नी जी ने तो एंटी पार्टी के अलग जाके उनको तो एक वो मंत्री कैबिनेट चाहिए था। हाँ, साढ़े ना काल ते हाजरा देखते कौन है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हाँ जी, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ 67 ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, दिल्ली की जनता टोटल जी क्रांति के अरविंद केजरीवाल ने चलाई है, जी सच जित विच पूरी दुनिया तड़प रही सी, पूरी दिल्ली तड़प रही सी तो हर चीज तो उस लोगों ने, दिल्ली की जनता ने उसनों जी सरकारां सी नकारता, चुप के बाहर सुटता और धन्यवाद और केजरीवाल ने चिंगारी लगाई सी और पूरी दिल्ली की जनता का जिन्होंने पूरा सहयोग दिता सच ने जीत चलाई है। इसकी इन्हें दिल्ली तड़फ क्यों रही थी? तुसी क्या दिल्ली तड़फ रही सी, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ? देखो, दिल्ली के अंदर महंगाई चरम सीमा ते सी, करप्शन बहुत ज्यादा सी, डेवलपमेंट हो नहीं रही सी, वो कहंदा सी कि वो करेगा, वो कहंदा सी कि वो करेगा, ठीक है जी। एक दूसरे को कसूरवार करांदे सी। साडी पार्टी सिर्फ मुद्दों की गल करती है और कोई राजनीति मुद्दों को लैके लोगों ने सानू वोट पाए और सारी पार्टी को जिताया। आपां वो जो विश्वास उन्होंने साडे कायम किया है, असीं ऊपर खुशा दी कृपा रही ते आपां उस ते कायम होवांगे। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੀ? देखो जी, जिस मुद्दों के लैके सानू लोगों ने वोट पाइए, लोगों के विच असीं गए सी, असीं ते देखो राजनीति नहीं करना है, असीं राजनीति बदलना है। ना साडा कोई उद्देश्य है राजनीति करन दा, आपां ते सेवा मंगी है, लोगों ने सेवा दी है, आपां सेवा करनी है, सेवा समझ के करते रहांगे। लोगों की भलाई होए, लोगों के काम होण, लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके नाल होए, वही साडा मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। सुपड़ा साहब हो गया जिहड़े कहंदे सन कि इन्नियां आवांगियां उन्नियां आवांगियां, कोई ऑपोजिशन नहीं, मगर सानू उहदा कोई मतलब नहीं। साडा इक्को ही मकसद है, दिल्ली का डेवलपमेंट, लोगों की डेवलपमेंट, वो साडा मकसद है, और कोई मकसद नहीं है साडा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? बिल्कुल मिलनी है जी। देखो, SIT ਅਸੀਂ पहले भी आए सी, SIT बनाई सी, सब तो पहले ਅਸੀਂ SIT बनाई है, उस तो बाद कहते ने लोग कहानियां तक पाते, मगर जो क्या सी वो करके दिखावांगे। ठीक है, बिल्कुल सही। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਗਾ। हाँ जी, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। हाँ जी, ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी बिल्कुल, वो मेरा भी वही सवाल है कि वो वादे कैसे पूरे करेंगे। जो 500 स्कूल का वादा है, जो फ्री वाटर का वादा है, इलेक्ट्रिसिटी का वादा है, उसको वो टैक्स पेयर्स की जो पैसे हैं वो कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सारे ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ
ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? भाजपा तो अपने जो प्रोग्राम पे है उस पे काम करे और डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, जो एजेंडा है, उस पे काम करे और ये बिल्कुल काम कर रही है। और ये शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये 5 साल के मैंडेट है वो मैंडेट जब पूरा होगा, जब उस पे भाजपा का परफॉर्मेंस जज किया जाएगा। आम आदमी पार्टी जो के केजरीवाल जी थे, जो वाराणसी गए थे प्राइम मिनिस्टर बनने की उम्मीद में, तब हार गए थे। तब उन्होंने कहा था कि ईवीएम मशीन सारी माल फंक्शन थी, 3 लाख वोट प्रॉक्सी गिरे हैं। अभी पता नहीं वो वही बात कहेंगे ईवीएम मशीन के बारे में कि वो माल फंक्शन थी, इसीलिए आप पार्टी की जीत हुई। इस बात का मुझे पता नहीं। ठीक है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਲਤ ਆ, नहीं, कोई भी बटन दबाओ तो वोट भाजपा को पेगी। इन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो तो बनाया नहीं और आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो ने पढ़ा भी नहीं है। इनकी बातों से मुझे ऐसे ही लगता है कि इन लोगों ने डॉक्यूमेंट जो है उसमें 270 पॉइंट है, बिल्कुल उसको आप मैनिफेस्टो करिए या विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या बात, उसमें कौन सी बात है? ठीक है जय जी, ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरु जी का खालसा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आखिरी में कि इन्होंने हमारा बिल्कुल ये जो कहते हैं फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इसका कहीं जिक्र नहीं है। अगर आप देखो कि अगर वाटर की बात करेंगे, फ्री वाटर, तो वो वाटर जिसे कंजर्व करने के तरीके हैं कि अगर आप इस अमाउंट तक वाटर यूज करोगे तो आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि इससे यूज करोगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि लोग पानी कम यूज करेंगे, क्योंकि पानी को बेचने से ज्यादा अच्छा कि पानी बचाना, ये हमारा ये उद्देश्य है। दूसरी बात, बिजली बिल की बात करते हैं, कोई बिजली बिल फ्री की बात नहीं कही गई है। बिजली बिल कही गई है कि चूंकि वहां पे बहुत भ्रष्टाचार है बिजली कंपनियों में, तो उन्होंने कहा जब वो जो सीएजी से जांच होगी। कार वाला पर चलते मेरे ख्याल। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वीर जी कौन ते कित्थे बोल रहे जी? हाँ जी भाई जी, मैं बलकार सिंह बोलदा बर्मिंघम तो। हाँ जी, की कहना चाहोगे? हाँ जी, सब तो पहला तो मैं आप वालियां नूं बहुत बहुत मुबारकां देना चाहुंदा। हाँ जी, इन्हां ने इन्नी सोहनी जिੱਤ हासिल कीती आ सारिਆਂ ਦੇ संयोग ਦੇ ਨਾਲ। ठीक। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਦ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਐਸਆਈਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆਈ ਆ, ਉੱਠਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ, ਇਹ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ कि नहीं, आपने देखा होगा, मैं फिर से वही बात रिपीट करता हूँ कि 49 दिनों में एसआईटी की जांच वो गठन करा था और उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। ये पूरी की पूरी 8 महीने में सरकार थी एनडीए की, मोदी जी की, इन्होंने कुछ नहीं करा, उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़े वो लोग। अभी फिर से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आप देखना इस पे पूरा काम होगा और जो इसमें अक्यूज है सबको सजा होगी, चाहे वो 50 साल पहले हो या 100 साल पहले हो, जिसने गलत काम करा है सबको सजा होगी। ठीक है, इसका ये हम लोग असर कराते हैं क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में ये बात है। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? बस ये कि आप देखो कि हमने चूंकि वोट मांगा था, हमारा क्लियर कट एजेंडा था और दिल्ली की जनता ने इसको देखा कि ये लोग ये ऑनेस्ट गवर्नमेंट है और ये ऑनेस्ट लोग हैं, ये अच्छे काम कर रहे हैं और इसके नाम पे उन्हें क्लियर कट मेजोरिटी दी और हम लोग इसका सम्मान करते हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग दिखाएंगे कि जो उनका जजमेंट था, जो मैंडेट दिया है वो बिल्कुल सही था और वो हम लोग उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। जो
अन्ना हजारा जी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ मतलब प्रैक्टिकल वर्क करनगे? बिल्कुल, हमारे मैनिफेस्टो में है जन लोकपाल। जो लास्ट में दिल्ली डायलॉग हमारा हुआ वहाँ पे, उसमें एक दिल्ली डायलॉग गवर्नेंस पे हुआ, उसमें जन लोकपाल, इसकी पूरी जन लोकपाल की बात की गई है कैसे होगा। और ये हमारा मुझे तो पता नहीं है कि इसमें कि कोई डेडलाइन दिया गया, बट जन लोकपाल हमारा अभी भी प्राइम मुद्दा, करप्शन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। हम लोग करप्शन से निकले वाली पार्टी हैं, तो करप्शन तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग इस पे हम लोग काम करेंगे। आप देखना, अब तो हमारा 70 की 70 सीट तो नहीं आई, लेकिन जितनी आई है तो इसमें हम लोग बिल्कुल पास करेंगे अपने हिसाब से सब कुछ। अब कोई शिकायत नहीं है। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? अच्छा, देखिए इस बारे में पार्टी की क्या राय है कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं, पार्टी का स्टैंड क्या है ये हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि जहां तक हम लोग का मानना है कि फिल्म ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फसाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल कुछ एक्शन ली जाएगी, लेकिन फिल्म रिलीज करना आप कहने कि वो सेंसर बोर्ड जिन्हें फिल्म बंद ही कर देती थी वो बदल देता गया, वो तो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट। और अभी भी आप देखो कि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी मोदी गवर्नमेंट के हाथ में है, दिल्ली का। तो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो फिल्म को रोके या रोके। पार्टी का स्टैंड की जब तक फिल्म हमने तो फिल्म देखी नहीं है, और नहीं हमें हमारी कोई अथॉरिटी है फिल्म देखने की। एक सेंसर बोर्ड है जिसका काम है फिल्म पास करना। ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग कोई भी फिल्म लगे, एक आदमी को अच्छा लग रहा है, एक को खराब लग रहा है। मैं यहाँ क्लियर कट बोलना चाहूंगा कि हम लोग फिल्म अथॉरिटी, फिल्म स्क्रीनिंग कमेटी नहीं है। हम लोगों का काम है गवर्न करना। अगर कुछ जो बॉडी है वो फिल्म को स्क्रीन करेगी। अगर उन लोगों ने पास किया है और उसके बाद कुछ होता है तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी कार्रवाई करेगी, जैसा भी होगा वो करेगी। और बस क्योंकि दिल्ली दे विच बहुत सिख रहिंदे हैं। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बे उन्होंने और कले सिख नहीं, बहुत होर भी, क्योंकि ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? देखिए हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम लोग इसी प्रकार की धर्म वाली राजनीति नहीं करते हैं। और जो इसके खिलाफ जहर उगलते हैं, जो ऐसा काम करते हैं कि जब तक एक दूसरे को, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने का काम करते हैं, हम लोग उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ है। और अगर देखा जाए तो अगर फिल्म की बात होती है, अगर आप बोल रहे हो कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये तो स्टेट का मैटर है। और हमें उम्मीद करते हैं कुछ गड़बड़, अगर उसमें कुछ गलत होता है तो इसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी। ठीक है, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਤੀਜ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।